जय श्री कृष्ण साथियों, आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। आज हम आपको महाभारत के 10 ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जैसे वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था, महाभारत में संख्या 18 का क्या महत्व है, वो कौन था जो कहता था कि एक ही बाण से इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ, और कौन योद्धा किसका अवतार था। आते हैं रहस्य नंबर 1, क्या वाकई वेद व्यास ही महाभारत के लेखक थे। दोस्तों, अधिकांश लोग मानते हैं कि महाभारत केवल वेद व्यास जी ने लिखी थी, लेकिन पूरी सच्चाई इससे थोड़ी अलग है। असल में वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों के महान ज्ञाता को दी जाती थी। महाभारत की रचना करने वाले महर्षि का वास्तविक नाम कृष्णद्वैपायन था। उनका वर्ण श्याम था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए उन्हें कृष्णद्वैपायन नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि वे 28वें वेद व्यास थे और उनसे पहले भी 27 वेद व्यास हो चुके थे। रहस्य नंबर 2, गणेश जी ने कैसे लिखी महाभारत। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। जब महर्षि व्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया, तब भगवान गणेश से लिखने का आग्रह किया गया, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी, व्यास जी बिना रुके कथा सुनाएंगे, अगर रुके तो वे लिखना छोड़ देंगे। पर व्यास जी ने एक शर्त रख दी, गणेश जी हर श्लोक का अर्थ पूरी तरह समझने के बाद ही उसे लिखेंगे। यही कारण था कि व्यास जी बीच बीच में अत्यंत कठिन श्लोक बोल देते थे। जब तक गणेश जी उनका अर्थ समझते, तब तक व्यास जी अगले श्लोक की रचना कर लेते थे। रहस्य नंबर 3, महाभारत एक बार में नहीं लिखी गई। महाभारत की रचना 3 चरणों में हुई थी। पहले चरण में 8,800 श्लोक लिखे गए, फिर दूसरे चरण में 24,000 श्लोक लिखे गए और अंत में 1,00,000 श्लोक की रचना की गई। इसी कारण इसे संसार का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। रहस्य नंबर 4, महाभारत में देवताओं और असुरों ने लिया था जन्म। महाभारत का युद्ध केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं था, बल्कि इस युद्ध में देवताओं और असुरों ने भी पृथ्वी पर जन्म लेकर भाग लिया था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे। बलराम जी शेषनाग के अंश थे। भीष्म पितामह वसु के अंश थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के, कर्ण सूर्यदेव के, अर्जुन इंद्र के, भीम वायुदेव के, युधिष्ठिर धर्मराज के तथा नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। वहीं दुर्योधन को कलयुग का अंश माना गया है। अश्वत्थामा में महादेव, यम, काल और क्रोध का संयुक्त अंश बताया गया है। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में अवतार लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र तथा उसका छोटा भाई पांडु के रूप में जन्मे। सूर्य के अंश धर्म से विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सात्यकी, द्रौपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विषव देवगण द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकृति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानव राज विप्रचित्ति, जरासंध व शिशुपाल रावण का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। अनेक देवता, गंधर्व, दानव और अप्सराएं भी विभिन्न पात्रों के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। रहस्य नंबर 5, आखिर महाभारत में 18 संख्या का क्या रहस्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया और महाभारत में यह 18 संख्या बार बार दिखाई देती है। जैसे महाभारत के 18 पर्व है। श्रीमद् भगवत गीता के भी 18 अध्याय हैं। कुल 18 अक्षौणी सेना युद्ध में उतरी। कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही
जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह केवल संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? यह प्रश्न आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। रहस्य नंबर 6, कौरवों का जन्म भी एक रहस्य है। गांधारी को महर्षि व्यास से 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन 2 वर्ष तक संतान न होने पर उन्होंने क्रोध में अपने गर्भ पर प्रहार कर दिया, जिससे मांस का एक बड़ा पिंड बाहर निकला। महर्षि व्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े करवाकर उन्हें घी से भरे हुए 100 कुंडों में रखवाया। समय पूरा होने पर सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और फिर बाकी 99 पुत्र तथा एक पुत्री दुशैला का जन्म हुआ। उधर धृतराष्ट्र ने एक दासी से संबंध बनाए, जिससे दासी के गर्भ से युयुत्सु नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। उनको भी कौरवों में गिना जाता है। रहस्य नंबर 7, क्या महाभारत काल में परमाणु अस्त्र और उन्नत तकनीक थी? कुछ लोग दावा करते हैं कि मोहनजोदड़ो में मिले कुछ अवशेषों में असामान्य विकिरण के संकेत मिले थे। महाभारत के सौप्तिक पर्व में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का वर्णन मिलता है, जहां भयंकर प्रकाश, प्रचंड वायु, आकाश से उल्काओं का गिरना और धरती के कांपने जैसी घटनाओं का उल्लेख है। इसी कारण कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या महाभारत काल की तकनीक हमारी कल्पना से कहीं अधिक विकसित थी। हालांकि इस विषय पर इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। रहस्य नंबर 8, महाभारत के योद्धाओं की अद्भुत शक्तियाँ। महाभारत के कई योद्धा असाधारण शक्तियों से संपन्न थे। सहदेव भविष्य जान सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण के शाप के कारण वे उसे किसी को बता नहीं सकते थे। बर्बरीक के 3 बाण पूरी सेना का अंत कर सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया था। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाते रहे। अश्वत्थामा के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। यदि कर्ण के कवच कुंडल ना लिए गए होते तो उन्होंने अपनी अमोघ शक्ति अर्जुन पर चला दी होती तो इतिहास कुछ और ही होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था, जबकि उनका पुत्र घटोत्कच उससे भी अधिक विशाल और शक्तिशाली माना जाता था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, लेकिन उसकी जांघ कमजोर रह गई, जिसके कारण भीम ने वहीं प्रहार किया। और जरासंध का शरीर 2 भागों में कटने के बाद फिर जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंको, तभी उसका अंत संभव है। रहस्य नंबर 9, महाभारत युद्ध वास्तव में किसने लड़ा? युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में यह चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर बर्बरीक का शीश देगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि युद्ध किसने लड़ा, तो उसने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अधर्म का नाश करते देखा। पांडव तो केवल निमित्त थे, वास्तविक युद्ध भगवान श्री कृष्ण ही लड़ रहे थे। रहस्य नंबर 10, क्या श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध को पहले ही समाप्त घोषित कर दिया था? एक अत्यंत रोचक रहस्य यह है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि ये सभी योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। भगवत गीता के विराट रूप दर्शन में अर्जुन ने स्वयं देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और अन्य महान योद्धा भगवान के विराट स्वरूप में प्रवेश कर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, उठो अर्जुन, यश प्राप्त करो, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ यह था कि महाभारत का परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका था। युद्ध केवल उस दिव्य योजना को पूरा करने का माध्यम था। तो साथियों, ये थे महाभारत के 10 अद्भुत रहस्य जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और भी बहुत से रहस्य हैं जो हम अगली वीडियो में बताएंगे। साथियों, महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यों, ज्ञान और अद्भुत घटनाओं का महासागर है। आपको इनमें से सबसे चौंकाने वाला रहस्य कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में हम महाभारत के कुछ और रहस्य लेकर आएंगे, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।